हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, हमारा एक बहुत फेमस यहाँ पे कोट है, इस पर कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी हमेशा। इट इज़ द की एलिमेंट इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। अगर ऑर्गेनाइजिंग आपको जो है प्रॉपर तरीके से अगर करनी है तो वहाँ पे हमें अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से डेलीगेट करना होगा। मीन्स इट्स अ की एलिमेंट, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंस वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज योर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर आप डेलीगेशन जो है अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो इट विल इंश्योर द इफेक्टिव मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। अगर डेलीगेशन आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे वर्क को, तो आपका जो है जो वर्क जो आप दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है आप डिसीजन मेकिंग्स में आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपके जो टारगेट्स है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करता है, क्योंकि जब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी मैनेजर आगे फर्दर उसको जो है डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में, तो मैनेजर के पास अब बहुत टाइम है, ही हैज़ मोर टाइम कि वो अपने जो आपकी जो मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है बिज़नेस के ऑपरेशनल मोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो फोकस ज़्यादा कर पाएगा। और जब वो फोकस ज़्यादा करेगा तो ही विल एक्सेल इन न्यू एरियाज़ ऑल्सो। तो उसके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पे मैनेजर के पास अब ज़्यादा टाइम है टू फोकस मोर। ठीक है, सो इफेक्टिव मैनेजमेंट ये क्या करता है, इंश्योर करता है अगर आप वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से डेलीगेट आगे फर्दर कर देते हैं। तो नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट है यहाँ पे। अगर एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट इट्स अ रिज़ल्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑल्सो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जब यहाँ पर आप जब डेलीगेशन करते हैं तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ के पास जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, उनको अपने टैलेंट अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो भी एक फ्यूचर में एज अ मैनेजर दे कैन परफॉर्म इन बेटर वे। तो यहाँ पे आप जो एक तरीके से कह सकते हैं, यू आर मेकिंग दैम अ बेटर लीडर एंड द डिसीजन मेकर। दस यहाँ पे हम फिर फर्दर ऐड कर सकते हैं कि डेलीगेशन हेल्प्स बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट कैसे होगा, आप उन्हें जो है जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आप उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो देखते रहते हैं कि उनको मिलनी चाहिए, वो मिलेंगी। एंड आप प्रिपेयर करते हैं उन्हें एज अ फ्यूचर मैनेजर कोई भी और डिफरेंट टाइप्स की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देन वी आर हैविंग हियर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली दोनों इंटरलिंक्ड पॉइंट है हमारे। आप जब उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट देता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, इंक्रीज़ होता है, उनको एनकरेजमेंट मिलती है एंड एनकरेजमेंट मिलने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस बच्चे वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो इट विल मोटिवेट दी एम्प्लॉयज़ एज वेल। देन एंड ग्रोथ किसकी, बिज़नेस की। इट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस कैसे, अगर आप जो है जब डेलीगेट करते हैं बिज़नेस के काम को जो आपके जूनियर्स हैं, जूनियर्स को डेलीगेट करने की वजह से आपको एक रेडी वर्क फोर्स मिल रही है, एक रेडीमेड वर्क फोर्स मिल रही है जो आपकी जो है लीडिंग पोजीशंस जो आगे न्यू वेंचर्स के लिए ज़रूरत पड़ सकती है तो उसमें आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो न्यू वेंचर्स मतलब न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू बिजनेसेस, न्यू ब्रांचेस में अगर आपको आगे फर्दर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप यही जो आपने डेवलप किया एम्प्लॉयज़ को, जो मोटिवेट कर रखा है, आप यही रेडीमेड वर्कफोर्स को फर्दर न्यू वेंचर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, आप आपकी ट्रेंड क्वालिटीज़ और एक्सपीरियंस को एम्प्लॉयज़ की आप जो है यूज़ करते हैं फॉर लॉन्चिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स। देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की मतलब है कि यहाँ पे यू आर क्रिएटिंग और इस्टेब्लिशिंग द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप पता चलने से हमें जो है पता चलता है कि आपका जो डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, वो कैसी होगी, कैसी है, और इट विल हेल्प्स इन डिटरमाइंस हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम। ठीक है, हायरार्की मतलब क्या होता है आपकी, जिसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, या स्केलर चेन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की।
ठीक है। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन इट विल एंश्योर delegation ensure the better coordination among the various departments, levels of the management and function of the management. functions कैसे है function of the management? हमारे जो 5 मेन फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर जो हमारे जो डेलीगेशन की जो एलिमेंट्स हैं, हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट अथॉरिटी, सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। दे हेल्प टू डिफाइन द पावर्स। जो अथॉरिटी है वो क्या डिफाइन करती है, पावर्स, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करती है ड्यूटीज़, एंड अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करती है आंसरेबिलिटी, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू द वेरियस पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस विल हेल्प फर्दर टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ द ड्यूटीज़, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स, ठीक है। सो क्या होगा, अगर आपकी क्लैरिटी रहती है हर जगह, तो आपका जो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क नहीं होगा, वर्क ओवरलैप नहीं करेगा, सबको क्लियरली पिक्चर पता होती है किसका काम क्या है, किस लेवल पे क्या है, किसको क्या करना है, ठीक है। सो दिस विल एंश्योर द बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इन अ हायरार्की इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, इन द वेरियस लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, इन द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. So that's all about for the importance of the delegation. Thank you.